श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, नारद पुराण में एक छेपक में प्रसंग है। महर्षि ऋभु और उनके शिष्य निदाघ का। मैं एक दिन महर्षि ऋभु के संबंध में आप लोगों को बताया था। वराह भगवान ने जिनको ज्ञान उपदेश किया था, जिनका संवाद वराह भगवान के साथ जो हुआ है वही वराहोपनिषद है। उसी महर्षि ऋभु के एक शिष्य थे निदाघ। महर्षि ऋभु से रह कर के उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु महाराज ने उन्हें आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति और मुक्ति की प्राप्ति का उपदेश करते हुए निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपनी ही घट में हरि हैं अपनी में खोजना। ये शिक्षा दी थी कि वह जो परम पिता परमात्मा जो हमारे कल्याण और मुक्ति का दाता है, बंध मोक्ष पर सर्वपर, वह परमात्मा हमारे अंतर में मिलेंगे, अपने अंदर में मिलेंगे। इसके लिए अंतर साधना है। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर भर मन बाल खेल जैसन। तो उन्होंने सद्गुरु महाराज की तरह ही अपने शिष्य को अच्छी तरह से अंतर साधना की युक्ति बता दी थी कि किस तरह बैठ करके सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम हस्ताहुत संगादाय स्वनासाग्र कृते क्षण। तो अच्छी तरह बैठ करके आंख बंद करके किस तरह से जपना है, किस तरह से इष्ट रूप का ध्यान करना है और किस तरह से दोनों दृष्टि की धारों को एक करके अपने अंतर के प्रकाश को प्राप्त करना है। अंतर साधना की प्राप्ति, अंतर्नाद को प्राप्त करना है और मोक्ष लाभ कर लेना है। लेकिन निदाघ जब संसार में गए तो संसार को अपने रंग में रंगने के बजाय वे संसार के रंग में रंग गए। संसार के रंग में रंग गए और कर्मकांड में फंस गए। लोगों के संग संग कर्मकांड में उनकी वृत्ति लग गई। उस कथा में है नारद पुराण में, यहाँ न पक्षपात कछुराखों वेद पुराण संत मत भाकों। शिष्य फंस गया, भटक गया। जब भटक गया तो कहते हैं कि शिष्य भटक जाए लेकिन गुरु नहीं भटकने देते। गुरु सच्चे होते हैं तो अवश्य ही शिष्य की संभाल करते हैं और उनको संकेत करते हैं कि आप भटकाव में हैं। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को अपना ज्ञान स्मरण दिलाने के लिए उनके नगर में आए तो उन्होंने देखा कि एक देवी का मंदिर है, जिस मंदिर में बहुत सारे लोग जमा हैं। पूजा अर्चन होना है, बलि होना है, जो धर्म विरुद्ध आचरण है बलि। लेकिन शिष्य वहां खड़ा है उन लोगों के साथ ही उसमें, और अंतर साधन विस्मृत है।
तो योग बल से अपना रूप बदल लेते हैं और आकर निदाघ के बगल में खड़ी होकर के कहते हैं कि पुत्र क्या देख रहे हो? तो कहा कि राजा साहब की सवारी आ रही है, राजा साहब आ रहे हैं, मंदिर में पूजा होगा, बलि होगा, मैं और सब लोग उसी में भाग लेने के लिए आए हैं, राजा पहुंचने वाले हैं। कहा किधर है राजा? तो निदाघ ने कहा कि वो हाथी के ऊपर राजा बैठे हुए। महर्षि ऋभु कहते हैं कि पुत्र, मैं बाहर देश का रहने वाला हूं, मुझे हाथी किसको कहते हैं पता नहीं। कहा कि वो सामने 4 पैर वाला जो आ रहा है ना, वो हाथी है, और उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वे राजा हैं। नीचे हाथी है, ऊपर राजा है। इन्होंने कहा पुत्र, नीचे ऊपर ये मुझे समझ में नहीं आता। अब अलग भाषा के हैं तो कैसे समझ में आएगा? उन्होंने कहा कि मैं ऊपर नीचे नहीं समझता हूं, जरा इसको समझाओ, तुम्हारी भाषा में हम सब बातें नहीं समझ पाते, ऊपर नीचे क्या है? तब न समझेंगे राजा कौन हाथी कौन। तो कहा कि ऐसे नहीं समझिएगा। निदाघ कूद करके उनके कंधे पर चढ़ गया और कंधे पर बैठ करके अब तब कहता है, अब समझ में आया, मैं ऊपर और तुम नीचे, आप नीचे और मैं ऊपर। कहा समझे? कहा बेटा ऊपर नीचे तो समझ गया, लेकिन मैं और तुम जो तुम बोला ये नहीं समझ में आया कि मैं कौन और तुम कौन। ये मैं और तुम क्या है? उस कथा में है कि महर्षि ऋभु के ऐसा बोलते हैं कि मैं कौन और तुम कौन, उसको स्मरण हो आया कि गुरु महाराज जी ने शिक्षा के क्रम में कहा था कि ये जो भेद दृष्टि है यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस किन्हा जीव निकाया। मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह भेद है, और यह भेद, ये विविधता माया में है। ब्रह्म में तो अद्वैत है, एको हम द्वितीयो नास्ति, सर्व खलविंदम ब्रह्म। तो उसको स्मरण हो आया कि मैं और तुम माया है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जब सब में एक समान ब्रह्म का ही दर्शन हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता, सब में जब एक ही एक तत्व का दर्शन हो, द्वैत भाव समाप्त हो जाए, तो यह ज्ञान की अवस्था है। भगवान कृष्ण ने भी कहा। तो उसको स्मरण हो आया, तुरंत नीचे उतरा और कहा कि मैं समझ गया, अवश्य ही आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं भटक गया था और भूल गया था कि द्वैत दृष्टि दुख में डालती है, माया में डालती है, जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। आत्मज्ञान ही एकमात्र मोक्ष का साधन है, जो अपने अंदर में साधक साधना करके प्राप्त करता है। अंतर साधना से प्राप्त होता है। बाह्य पूजन अर्चन के संबंध में आप लोग पढ़े ही हैं। पाषाण लौह
मृण्मयान विग्रहेशु पूजा पुरंड जनन भोग करी मुमुक्षु तस्माद्याच स्वहृदयार्चनमेव करियाद परिहरेद बाह्यार्चनम पुनर्भवायः। विभिन्न प्रकार के पत्थर पाषाण आदि की बनी हुई मूर्तियों की पूजा अर्चन, बाहरी पूजा अर्चन अनेक दुख का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कभी, इसका कारण है। तो क्या करना चाहिए? स्वहृदयार्च नमी व कुरियात, अपने हृदय स्थित परमात्मा को अनुभव करने के लिए अंतर साधना करनी है। बाह्य साधन, बाह्य पूजा पाठ से अपने को ऊपर उठाना है। तो शिष्य को यह बात ज्ञात हो गया और तब गुरु महाराज ने कहा, हाँ पुत्र, तुम भटक गए लेकिन मैं तुमको भूला नहीं हूं। वो गुरु महाराज के पद में है ना, बहुत प्रेमी बाबा तनिको स्नेही पर धन धन कहे में ही दास। थोड़ा भी स्नेह कहीं अपने सदगुरु के प्रति आप रखे हैं तो वो आप पर बहुत ज्यादा स्नेह रखेंगे। तो भटक जरूर गया था लेकिन गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा थी, इसीलिए गुरु महाराज आकर उसका मार्गदर्शन किए और कहे, पुत्र एक एवो परानंदो निर्गुण परतः पर भाति विज्ञान भेदे न बहु रूप धरो अव्ययः। एक ही सनातन ब्रह्म माया शक्ति को वश में करके अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है, लेकिन वह अव्यय अविनाशी ब्रह्म सब में रहते हुए भी अविनाशी सत्ता, नाशवानों में रहते हुए भी अपनी स्थिति में, अविनाशी स्थिति में बने रहता है। उस अव्यय सनातन ब्रह्म का ज्ञान होते ही द्वैत दृष्टि मैं और मोर का नाश हो जाता है और सब में पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होते ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। इस ज्ञान में अपने को दृढ़ रखना है और अपने अंतर साधना के द्वारा ही परमात्मा अनुभूति होगी। इससे हील डोल नहीं करना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।